वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे इस नए वीडियो में तो हम पढ़ रहे थे माय चाइल्डहुड और 4 नंबर पैराग्राफ तक हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जो महान वैज्ञानिक है, फेमस साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, वो अपने बचपन के बारे में जो एक्सपीरियंस रहा है उनका वही शेयर कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने अपने लाइफ की छोटी छोटी स्ट्रगल के बारे में बताया है कि उसको न्यूज़पेपर भी बांटना पड़ा है लाइफ में, और उसकी जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से किस तरीके का शिक्षा मिला है, उनका जो सोशल एटीट्यूड क्या है, समाज के ऊपर एटीट्यूड क्या है। ये बात भी वो बोलते हैं कि उसके घर में जितने वो परिवार के लोग थे हर दिन खाया करते थे, उससे ज़्यादा बाहर के लोग खाते थे। उनसे उनके परिवार के संस्कार, एक बच्चे के लिए पारिवारिक संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो वो पढ़ाई करके भी बन सकता है, लेकिन कैसे संस्कार उनको मिले हैं, जो हम बाद में बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बाहर के देश में क्यों नहीं गए, तो ये उनके अंदर में जो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, तो वो क्यों क्रिएट हुआ, तो ये भी उनका एनवायरनमेंट भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और जो हम दोस्तों की बात करें तो फिर छोटे छोटे जो दोस्त हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह उतना बड़े नहीं बन पाए, उनका भी मेंशन उन्हें किया है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनके लाइफ में। तो अब हम चलते हैं 5वां पैराग्राफ से, अब पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house। बहुत लंबा सेंटेंस है, तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है इसको हम पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, सीतारामा कल्याणम, ये कल्याणम जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैरिज, शादी, साउथ इंडिया में। ओके, तो सीतारामा कल्याणम सेरेमनी ये एनुअली होता है। इस सेरेमनी एनुअली सेलिब्रेट होता है। तो इस सेरेमनी के दौरान जो एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार था वो यूज टू अरेंज बोट्स, वो बोट अरेंज कर देते थे। ठीक है, नाव की व्यवस्था कर देते थे विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना देते थे कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो मूर्तियां हैं, सीता और राम की जो मूर्तियां हैं, वो टेम्पल से लेकर जाया जाता था। कहाँ तक? मैरिज साइट तक, जहां पर शादी होगी वहां तक लेके जाया जाता। तो उसका जो बोट है, जो प्लेटफॉर्म है, वो एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार करता था, बनाता था। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनल हार्मनी का एग्जाम्पल है कि हिंदू गॉड और गॉडेसेस को ले जाने के लिए एक मुस्लिम उसका प्लेटफॉर्म या बोट बनाता है, और यही होना चाहिए सोसाइटी में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, सभी धर्म का सार तो एक ही है। तो सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस, मतलब वो जो प्रतिमा है उसको एकदम पॉन्ड के बीचों बीच एक जगह पे लेके जाया जाता था, और वहां पर वो कल्याणम सेरेमनी, मतलब मैरिज सेरेमनी, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता था, जो एपीजे अब्दुल कलाम के घर के एकदम पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। देखो, यहाँ से ही अपने मन में जो एक कम्युनल टॉलरेंस वो इस तरीके से बनती है कि उनको बेड टाइम स्टोरीज, मतलब रात में सोने के समय जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वो रामायण और कुरान से, प्रॉफिट मतलब हजरत मोहम्मद, दोनों की कहानी सुनाई जाती थी। तब दोनों जो संस्कार है दोनों को ही जान रहे हो, हिंदू और मुस्लिम। तो जब आप इस चीज़ को जान जाओगे, समझ जाओगे, आपके अंदर में ऑर्थोडॉक्स चीज़ नहीं आएगा। यही चीज़ तो परिवार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सही चीज़ उन्होंने सिखाया। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन मैं 5th स्टैंडर्ड में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल। ठीक है, उसकी जो प्राथमिक शिक्षा जो होती है 5th स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ता था। तो उस समय क्या होता है, न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वेयर ए कैप
विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। मुस्लिम जो कैप पहनते हैं, जो टोपी पहनते हैं, तो वो टोपी पहने हुए थे, और वो टोपी पहनते हैं तो कोई तो देख के समझ जाएगा कि ये मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथा शास्त्री। रामानाथा शास्त्री जो एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्त रहे हैं, जिनके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले भी बोला है, तो वो फ्रंट रो पे एकदम सामने बैठते थे रामानाथा शास्त्री के साथ। हु ओर द सैक्रेड थ्रेड, ठीक है, जिसे हम जनेव कहते हैं, तो वो ब्राह्मण था, जनेव पहना हुआ था, उसके साथ एक मुस्लिम लड़का फ्रंट रो पे बैठा हुआ है। ये चीज जो नए टीचर थे उसको खटक गई। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमैक अ हिंदू priest son सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। यानी कि जो नया टीचर था वो ये चीज हजम नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुरोहित का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठेगा। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तब टीचर ने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि आप पीछे के बेंच पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड। उस समय बहुत बुरा लगा मुझे, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानाथा शास्त्री, और उसका तो जो दोस्त है रामानाथा शास्त्री, उनको भी बहुत बुरा लगा ये चीज़। ये दोनों ही चीज़ समझ चुके थे कि क्या हो रहा है, क्यों पीछे जाने के लिए बोला गया है। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट as I shifted to my seat in the last row। और मैंने ये चीज़ देखा कि वो डिप्रेस्ड हो गए, मतलब उसके जो दोस्त थे रामानाथा शास्त्री, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। जब मैं लास्ट रो में गया तब मैंने देखा द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और मैं देख रहा हूँ कि वो रो रहा है। ये जो चीज़ है, When I shifted to the last row, left a lasting impression on me। जब मैं लास्ट रो पे शिफ्ट हुआ, ये मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव डालता है। ये जो इंसिडेंट है कि कोई रिलीजियस बैरियर दोस्ती में, इंसानियत में नहीं होती है, ये मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। ये छोटी छोटी घटनाएं जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती है एपीजे अब्दुल कलाम को। आफ्टर स्कूल we went home and told our respective parents about the incident। स्कूल होने के बाद हम घर गए और हमारे पेरेंट्स को इस बारे में, इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, और लक्ष्मण शास्त्री को फिर बताया गया। तो लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, वो टीचर को बुलाए, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारे उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो लक्ष्मण शास्त्री आप बोल सकते हो कि उस जो स्कूल है उसके हेड टीचर हैं। तो ये जो किया था नया टीचर आके, ये एक भयंकर गलती थी। इसकी वजह से एक टीचर के सामने बच्चे अगर देख ले कि कोई पार्शियलिटी की जा रही है, तो उस चीज़ को अगर बच्चे देखे तो वो लाइफ में वही चीज़ सीख रहा है कि कोई टीचर को तो मॉडल मानता है, उनका आदर्श है वो। अब टीचर अगर यही कर रहा है तो वो भी लाइफ में जाके वही चीज़ करेगा। तो जो सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल तो इंटॉलरेंस, कि हिंदू मुस्लिम में भेद है, समाज इक्वल नहीं है, ये इनोसेंट बच्चे, मतलब जिनको अभी तक नॉलेज भी नहीं है बाहरी दुनिया की, जो इनोसेंट है, जिसके मन में पाप अभी तक नहीं आया है, गलत चीज़ अभी तक नहीं आए, वो उनकी ये जो जहर है, ये जहर उन बच्चों के मन में नहीं डालना है। इसके लिए लक्ष्मण शास्त्री उस टीचर को बहुत डांटते हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, और ब्लंटली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो एकदम सीधा टीचर को बोलते हैं टू आइदर अपोलोजाइज, आप माफ़ी मांगिए, और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या इस विद्यालय छोड़ के चले जाइए, इस आइलैंड को, रामेश्वरम जो आइलैंड था, इस आइलैंड को भी छोड़ के चले जाइए आप।
अब या आप माफ़ी मांगिए, ये स्कूल छोड़ के या इस आइलैंड छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, इसके बाद जो टीचर थे वो अपने बिहेवियर के लिए सिर्फ दुखी नहीं जताते, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेट अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। लेकिन लक्ष्मण शास्त्री उस दिन जो मैसेज कन्वे करते थे उस यंग टीचर को, जो बताया था, वो जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस था उस कन्विक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, बिलीव था, उसके वजह से वो जो टीचर था, यंग टीचर था, उसके अंदर में बदलाव आया, वो सुधर गए, रिफॉर्म हो गया उनका। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स। अगर हम ऑन द होल, ऑन द बेसिस की बात करें तो रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज है, सोसाइटी है, वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सामाजिक ग्रुपों में जो विभेद है, जो भाग है, उसके मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, तो इसको यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट, इस मामले में रामेश्वरम बहुत स्ट्रिक्ट था। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, थ्रू दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। तो ये जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, एक कट्टर ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ भी बहुत कंजर्वेटिव थी, बहुत कट्टर थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, लेकिन ये थोड़े से रेबल किस्म के थे। रेबल किस्म के मतलब उस कस्टम को उतना मानते नहीं थे वो, कि जो भाग है, भेद है, सामाजिक भेद है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण और कॉन्जर्वेटिव वाइफ का मतलब, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण में जो पूजा पाठ है सब कुछ, मतलब एक ब्राह्मण जो है वो अपने सब में सारे रीति रिवाज को पालन करते हैं। उनकी वाइफ भी बहुत कॉन्जर्वेटिव थी, सारे रीति रिवाज को पालन करती थी, लेकिन वो थोड़े से विद्रोही किस्म के थे, रेबल किस्म के थे। कैसे, देखो आगे समझ में आएगा आपको। ही डिड इज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स, वो सामाजिक जो ये बैरियर्स है, ये भेद है, उसको तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करते थे, अपने सर्वात्मक प्रयास करते थे वो। दैट पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो है वो आसानी से एक दूसरे से मिंगल मतलब मिल सके, गेट टुगेदर कर सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, घंटों उसके मेरे साथ बिताते थे वो। वुड से कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट आर ऑन पार विथ हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इतना बड़े बनो, इतना बड़े हो जाओ, मतलब इतना पढ़ाई करो, इतने बड़े इंसान बनो तुम, ताकि ये जो लोग हैं जो अपने आप को हाईली एजुकेटेड मानते हैं, इसको तुम टक्कर दे दो। जब इसको बीट कर दोगे, क्योंकि ये इसका क्लास है, ये अपने सोसाइटी के जो क्लास डिवीजन है उसके हिसाब से अपने आप को ऊंचे मानते हैं, पढ़ाई में इतना पढ़ाई करो कि इनको आप क्रॉस कर दो, तभी सोशल बैरियर, सामाजिक बैरियर टूट सकता है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, और एक दिन क्या करते हैं वो, मुझे आमंत्रण देते हैं, खाना खाने के लिए आमंत्रण देते हैं उनके घर पर। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन अ रिचुअली प्योर किचन। उनकी जो वाइफ है वो तो बहुत डर जाते हैं कि एक मुस्लिम लड़का आएगा, और खास करके उनका जो धार्मिक तरीके से एकदम पवित्र किचन है, जिसमें वो रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज सब कुछ पालन करती है, वहाँ पर बैठ के खाएगा, इससे वो बहुत डर जाती है उनकी वाइफ। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और वो मना कर देती है किचन में उसको, APJ अब्दुल कलाम को खाना नहीं खिला सकती। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife। अब जो शिव सुब्रमण्य अय्यर होते हैं वो बिल्कुल विचलित नहीं होते, वो हताश नहीं होते। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना तो अपने वाइफ के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर वो गुस्सा होते हैं, बट इंस्टेड, लेकिन उसके बदले में वो क्या करते हैं, सर्व्ड मी
विथ हिज ओन हैंड्स, अपने हाथ से मुझे खाना परोसते हैं, एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास बैठ जाते हैं जब तक मैं खाना ना खाऊं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उनकी जो वाइफ है वो पीछे जो किचन डोर है, वो किचन डोर से हमें देख रही होती है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई ईट राइस। मैं ये सोच रहा था कि वो शायद ये देख रही होगी कि जो मैं चावल खा रहा हूँ उस तो मेरे खाने में क्या, तो मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मेरे खाने में क्या कोई डिफरेंस है, दूसरे जो चावल खाते हैं मेरे खाने में क्या कोई डिफरेंस है। ड्राइंग वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, पानी पीना या फ्लोर को साफ करना, इसमें क्या कोई डिफरेंस है। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से निकल रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again in the next week, वो मुझे फिर अगले सप्ताह में अपने घर डिनर के लिए आने के लिए बोलते हैं। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और वो देखते हैं कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा विचलित हो गया हूँ। तब मेरे हेजिटेशन को देखते हुए वो बोलते हैं, क्योंकि जब उनकी वाइफ ही नहीं चाहती कि मैं आऊँ घर में खाना खाऊँ, तो मुझे बहुत, फिर से वो मुझे इनवाइट करते हैं तो मुझे हेजिटेशन होने लगता है, और वो समझ जाते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप सिस्टम को बदलने जाओगे, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रंटेड, ऐसे समस्याओं का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। कलाम। तो ये जो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये समाज को बदलना चाहते थे, और वो ये बोल रहे हैं कि समाज को मैं बदल रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो अगर कोई इंसान समाज को बदलना चाहेगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम तो उनके रास्ते में आएगा ही। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अगले वीक जब मैं उनके घर विजिट करता हूँ, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टोल्ड मी इनसाइड हर किचन, शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है वो टुक मी इनसाइड हर किचन, वो अपने किचन पे लेके जाती है वो मुझे, एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो अगले वीक उनकी वाइफ उनको किचन में लेके जाती है और अपने हाथों से खाना को परोसती है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, तो भारत की आज़ादी बहुत करीब होता है उस टाइम पे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस जो है वो अपने देश बनाएंगे, डिक्लेयर गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और सारा देश एक नए आशा से भर जाते, एक नए जोश से भर जाते। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, और मैं अपने फादर को ये परमिशन मांगता हूँ, उनसे इजाज़त मांगता हूँ कि मैं रामेश्वरम छोड़ के अब जाना चाहता हूँ, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर मैं जाके पढ़ाई करूँगा। ये जो पिक्चर है जहाँ पर वो खाना परोस रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, ये भी अब्दुल कलाम को, शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो है, ये पिक्चर है। तो ही टोल्ड मी as if thinking aloud, तो वो मुझे बताते हैं, वो सोच बहुत गहरी थी कि अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा होना है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone or without a nest? जो सीगल बर्ड होता है वो अपने एक जगह पे कभी नहीं रहता, ठीक है, उसकी उड़ान कभी बंद नहीं होती, क्योंकि उसे दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो लाइफ में उनके एग्जिस्टेंस और ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है। तो सीगल को तो उड़ना ही पड़ेगा, और उसको उतनी ऊंचाई से उड़ना है, सूरज की ऊंचाई से, ठीक है। अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, नेस्ट नहीं होगा, बहुत लंबी उड़ान भरनी है। ही कोटेड काहिल गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और मम्मी, ये तो बहुत साफ है कि मम्मी का बहुत उस समय मन दुख रहा था क्योंकि बेटा जा रहा है। तो वो उनकी मम्मी को वो समझ जाते हैं, उनके पापा के मम्मी का मन ठीक नहीं है, तो वो काहिल गिब्रान के बात को
यहाँ पर कोट करते हैं, वो बोलते हैं योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो जीवन के दिए हुए बच्चे हैं, ठीक है, उनके जीवन के एक मकसद है, वो एक मकसद लेके इस दुनिया में आए हैं, दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे माध्यम से आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमने उनका जन्म नहीं दिया है, यू मे गिव देम योर लव, तुम उनको अपना प्यार तो दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपना सोच नहीं, सोच तो फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, सोच तो उनका अपना सोच है, हर इंसान का एक अलग अलग सोच होता है, ये अलग अलग टैलेंट है। और एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जन्म दिए, देश को एक जगह पे पहुंचाने के लिए वो आए थे, तो वो तो उनको होना ही था, उसके रास्ते में हम बाधा नहीं हो सकते। एपीजे अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किताब से लिया गया एक पार्ट है। आज के लिए इतना ही।